हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि व्हाट इज मैटर एंड मैटर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी है? मैटर से मिलके बनी है। तो क्या जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो प्योर हैं? क्या हमारी नज़रों में प्योर हैं वो? क्या वही डेफिनेशन साइंटिस्ट की नज़रों में भी है प्योर की? इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज जिसको और सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल मेथड से, उसको क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है। और जो मैटर है वो दो टाइप के सब्सटेंस में डिवाइडेड है। एक है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा है आपका मिक्सचर। तो इन्हीं के बारे में अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला है? प्योर सब्सटेंस बोला गया है। जैसे डायमंड है, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो बहुत सारे एक जैसे कार्बन के एटम मिलके डायमंड बनाते हैं। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो सभी सॉल्ट के पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? NaCl रहेगा। इसी प्रकार से सल्फर, इसी प्रकार से टिन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब एक जैसे हैं। और दूसरा सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर। जब हम कंबाइन करते हैं 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस को, तो वो बनता है आपका मिक्सचर। जैसे कि लेमनेड है आपका, जिसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? लेमन जूस मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, और हम उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी मिलाते हैं। तो सॉल्ट इटसेल्फ इज ए प्योर सब्सटेंस, वाटर इटसेल्फ इज ए प्योर सब्सटेंस, शुगर एंड लेमन जूस ये भी अपने आप में प्योर हैं। लेकिन जब इन प्योर सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है उसको मिक्सचर कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज ए मिक्सचर और ए प्योर सब्सटेंस? नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि मिक्सचर क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है। वाटर इटसेल्फ इज ए प्योर सब्सटेंस, कॉपर इज ए मेटल, प्योर है। चॉकलेट केक में बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस मिलके चॉकलेट केक बनाते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाएगा। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज एन गैस एलिमेंट है, इट इज प्योर। सॉयल इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, दैट्स वाई इट इज अ मिक्सचर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो ऐसे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। टाइप ऑफ मिक्सचर को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और दूसरे को कहते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे डायग्राम देख के हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सचर है तो इसीलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन कहीं पर तो एक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कहीं पर दूसरा सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन होमोजीनस मिक्सचर के अंदर यदि आप देखें तो जितने भी पार्टिकल्स हैं होमोजीनस मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? होमो मीन्स सेम। जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहे उसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। जिसमें नॉन यूनिफॉर्म रहे कंपोजिशन उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। सो होमोजीनस मिक्सचर, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, साथ में लेमन जूस को ऐड करते हैं, ये सब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं उसको क्या कहा जाता है? होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। नाउ इट इज नो पॉसिबल टू सेपरेट these substances from the mixture। अब आप अलग अलग को सेपरेट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। Such mixtures in which the component mix with each other uniformly are called homogeneous mixtures।
होमोजेनस मिक्सचर्स कहलाते हैं। द रेशियो ऑफ कंपोजिशंस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स अमाउंट में आप उनको मिक्स करके ही होमोजेनस मिक्सचर बना पाएं, कोई भी उसका रेशियो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 2 चम्मच शुगर मिला दे लेमनेड के अंदर, जबकि कोई सिर्फ सिंगल स्पून ऑफ शुगर ऐड करे लेमनेड के अंदर। दोनों हैं तो लेमनेड, लेकिन शुगर की अमाउंट कम ज़्यादा है और दोनों ही क्या है, होमोजीनस हैं, क्योंकि जितनी भी आप शुगर मिलाएंगे वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे उस मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है कंपोनेंट्स की। द कंपोनेंट्स इन द हेट्रोजीनस मिक्सचर डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर, एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेस, यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। दूसरे शब्दों में, द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हमने देखा कि एक जगह पे ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर पार्टिकल, दूसरी जगह पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करें तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सैंड सेटल डाउन हो गई है वाटर में नीचे की तरफ। अब नीचे सैंड ज़्यादा है, यूपर पानी में सैंड कम है, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, और इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे चला जाएगा। सो हियर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजेनस मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जबकि हम हेट्रोजेनस मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो आपको नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देंगे। शुगर पानी के अंदर आपको अलग से दिखाई नहीं देगी, जबकि सॉयल आपको वाटर के अंदर आसानी से दिखाई देती है। तो जो कंपोनेंट हैं वो इजीली विजिबल होते हैं नेक्ड आईज से। जो मिक्सचर है होमोजेनस मिक्सचर, वो सिंगल फेज में रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेज, 2 अलग अलग फेज हो सकते हैं और आपको वो दोनों लेयर अलग अलग विजिबल दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो 2 चीज़ें आपस में आपने मिक्स किया हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, उनके अंदर आपको कोई लेयर्स दिखाई नहीं देंगी, कोई सेपरेट बाउंड्रीज दिखाई नहीं देंगी, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर आपको सेपरेट बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। 5th पॉइंट के रूप में आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, वाटर एंड मिल्क। वेयर एज हेट्रोजेनस का एग्जांपल क्या लिखेंगे, ऑयल इन वाटर और सैंड इन वाटर, या चॉक इन वाटर भी आप लिख सकते हैं। सो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, तो मिक्सचर को हमने होमोजेनस और हेट्रोजीनस में डिवाइड किया। होमोजीनस का एक एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक सस्पेंशन है जो खुद हेट्रोजीनस है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। तो अब हम इन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को सोल भी कहा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। A solution is nothing but a uniform mixture of 2 or more substances. Solution कुछ भी नहीं है, अगर 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया जाए एक दूसरे के अंदर, उस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। हमारे दिमाग में सॉल्यूशन सुनते ही जो चीज़ क्लिक करती है वो क्या करती है कि सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड स्टेट में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन लिक्विड का लिक्विड में हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर आप इंक मिला दीजिए। सॉलिड का सॉलिड में हो सकता है, जिसको हम अलॉय के नाम से जानते हैं। अलॉय क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो अलॉय की फॉर्मेशन होती है। गैस इनटू गैस का भी सॉल्यूशन होता है, दैट इज एयर। सॉलिड का लिक्विड में होता है, आपने शुगर को वाटर में मिला दिया। सॉलिड का गैस में होता है, जैसे हाइड्रोजन और मेटल मिला दिया, या फिर कोई भी जो आपकी एशेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट का काम कर रही हैं। लिक्विड इन गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लिक्विड का लिक्विड में ही हो। सो अलॉय क्या है, अभी हमने पढ़ा सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन इज नोन एज अलॉय। अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट मेटल या नॉन मेटल का और मेटल का, मतलब दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिक्स कर दो या मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। और अलॉय को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रास है, ब्रास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर विद अप टू 50% और जिंक, कॉपर और जिंक प्रेजेंट होते हैं, उससे बनता है आपका ब्रास। जबकि ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, जिसके अंदर 12% टिन प्रेजेंट होता है। तो जो ब्रास और ब्रॉन्ज हैं ये अलॉयज हैं, जिसके अंदर दो मेटल आप देख सकते हैं, कॉपर और जिंक मिलके बनाते हैं ब्रास, कॉपर और टिन मिलके बनाते हैं ब्रॉन्ज। इनके अंदर इनकी कंपोजिशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ब्रॉन्ज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अलॉयज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। सबसे पहले कौन से अलॉय बना था, ब्रॉन्ज बना था। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराने। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है, जिसको मिलाया जाता है किसी चीज के अंदर। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें मिलाया जाता है। तो सॉल्यूट, the substance that is added to the solvent to form a solution is called solute। आमतौर पर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के मुकाबले कम होती है। जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो सॉल्ट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस विच इज अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो सब्सटेंस जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। आमतौर पर सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने बात की कि सॉल्ट को किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, तो सॉल्ट इज सॉल्यूट वेयर एज वाटर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉल्यूशन की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर में कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट किसके बेस पे होता है, प्रॉपर्टीज के बेस पे होता है। तो यहां पर देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है। इस बात का मतलब क्या है कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन थ्रू नेक्ड आइज एज दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से हम नेक्ड आइज से उन्हें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए नेक्ड आइज से आप इनको नहीं देख सकते। जब भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एग्जाम्पल को ध्यान में लाएं, दिमाग में लाएं और उसको सोचते हुए उन प्रॉपर्टीज को समझ लें तो हमेशा याद रहेंगी। अगर हम लाइट इसके अंदर से पास करते हैं तो उसका पाथ विजिबल नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आप छान के देखिए, चीनी पानी के साथ नीचे आ जाएगी। तो यू कैन नॉट सेपरेट the particles of a solution by filtration. True solutions are stable solution. True solution क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं कि यदि आप इनको कहीं पर रख के छोड़ देंगे तो सॉल्यूट थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल नहीं होगा। A stable solution is a solution in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time। अगर हम कुछ देर के लिए उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तब भी उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजीनियसली स्प्रेड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन के अंदर फैले हुए हैं
और उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फर्दर टाइप हैं, दो कंपैरेटिव टर्म है, एक है डाइल्यूट, एक है कंसंट्रेटेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की अमाउंट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 500 ml वाटर के अंदर 1 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे, तो ग्राम 1 ग्राम लिया है और ये कितना है 500 ml, तो 1 ग्राम 500 ml वाटर के अंदर बहुत कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि हम 100 ग्राम डिसॉल्व कर देंगे 500 ml वाटर के अंदर, तो कंपेयर करें तो वो जो 100 ग्राम डिसॉल्व किया है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस 1 ग्राम, सो दैट सॉल्यूशन विल बी योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो ये 1 ग्राम वाला सॉल्यूशन है दिस विल बी योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इफ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, अगर हम एक सॉल्यूशन के अंदर, ये एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद और सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसके अंदर 5 kg चीनी या जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व कर दिया, नहीं। एक कैपेसिटी होती है उस सॉल्वेंट की कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब कोई और अमाउंट ऐड नहीं हो पाएगी सॉल्यूट की, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो पॉइंट क्या कहलाता है जिसके ऊपर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वो पॉइंट जिस पे जाने के बाद और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके। दूसरा टाइप क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी गुंजाइश है कि हम और सॉल्यूट क्या कर सकें, उसके अंदर डिसॉल्व कर सकें, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच we can add more amount of solute as it has not achieved its saturation level yet is called unsaturated solution। और जो dilute solution होते हैं वो आमतौर पर आपके क्या होते हैं, unsaturated solution होते हैं। जो saturation level है ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो solubility है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपने मान लीजिए कि 100 ml वाटर के अंदर 50 ग्राम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 50 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, इसका सैचुरेशन लेवल अटेन हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपने क्या किया, ये था आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब 35 डिग्री सेल्सियस पे इसका सैचुरेशन लेवल मान लीजिए 60 ग्राम होता है, तो आपने 10 ग्राम और डिसॉल्व करके उसको फिर से सैचुरेटेड बना दिया 35 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आपको कोई काम आ गया, आप उस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ के चले गए, तो वो वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो 50 ग्राम है, लेकिन फिलहाल उसके अंदर कितना डिसॉल्व है, 60 ग्राम, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने उस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया था, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लेवल बढ़ गया था टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन ठंडा होने पे तो वापस 25 डिग्री सेल्सियस हुआ और उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो तो 50 ग्राम है, तो उसमें अभी डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, कलर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फेडेड है। थोड़ा सा उसके अंदर और कॉपर सल्फेट डाला तो कंसंट्रेटेड हो गया, थोड़ा स्ट्रांग हो गया, कलर उसका थोड़ा सा डार्क हो गया, और ऐड किया कलर और डार्क हो गया। तो ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पे सैचुरेटेड लिखा है, इसका मतलब अब इसमें और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है कि कितनी अमाउंट में सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। Concentration refer to the amount of substance per defined space or can be defined as the ratio of solute in a solution
टू ईदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। या तो आप क्या बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और आप क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी उस सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन को निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं। एक है परसेंटेज निकालना बाय मास। तो आप ऊपर क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, नीचे क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आपका मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जी, सॉल्यूट की। अगर सॉल्वेंट की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। या फिर जब आपने परसेंटेज निकाल ली किसकी, सॉल्यूट की, कि सॉल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट को निकालने के लिए 100 में से सॉल्यूट की परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, आपकी सॉल्वेंट की परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकालना हो, लिक्विड में गिवन हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने को कह दे तो हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम निकालने को, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा है, जो चीज कहे वही लेके आप फॉर्मूला बना दीजिए। मास बाय मास कहे तो मास बाय ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम कहे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोलैरिटी और मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले हैं जो आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे। 3rd और 4th चैप्टर में आपको इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से आपका क्या निकलता है, मोलैरिटी निकलती है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट इन केजी। जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब हम इनको डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले होते हैं। सो व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर। जब 2 सब्सटेंसेस को नॉन यूनिफॉर्म मैनर में एक दूसरे के अंदर मिक्स किया जाता है तो बनता है आपका सस्पेंशन। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आर सस्पेंशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑयल वाटर के अंदर डाल दिया, दे बोथ आर इमिसिबल लिक्विड, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, तो दैट इज ए सस्पेंशन एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेक्ड आइज, और इनको आप नेक्ड आइज से देख पाएंगे पार्टिकल्स को। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक्ड आइज। पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होने की वजह से इसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से सॉल्यूशन में देख सकते हैं। पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से जब हम इसके अंदर से लाइट पास करते हैं तो ये लाइट के पार्टिकल्स, जो लाइट आ रही है उसको ये पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। दिस मीन्स कि सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी वजह से सस्पेंशन क्या है, एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन क्या एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे सैंड आपने पानी में डाली तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, इसी वजह से इसको क्या कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर। लास्ट इज योर कोलाइडल सॉल्यूशन। जो 3 सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे थे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें लास्ट क्या आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको सोल भी कहा जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। देखने में तो आपको ये क्या लगता है, एक होमोजीनस मिक्सचर लगता है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखते हैं कैसे। द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होते हैं। इस वजह से इसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होने की वजह से आप इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है जी। दे अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस।
जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, लेकिन इतना बड़ा है कि यदि उसके अंदर से लाइट बीम को आप पास करेंगे तो वो उस लाइट को क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, जिसकी वजह से आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। दिस मीन्स दे प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होते हैं नेचर में, नीचे नहीं बैठते हैं इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है जी। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, दैट्स वाई कोलाइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो स्टेबल इन नेचर। और आप इनको सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए आप स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, जो आने वाली क्लास में हम देखेंगे। सो ये थे आपके 3 सॉल्यूशन। यहां पर देखिए, ये पहला आपका ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइड और तीसरा सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, लेकिन कोलाइडल में पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट बीम को स्कैटर कर रहा है और आपको लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। तो टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता, जबकि कोलाइडल और सस्पेंशन में इजीली विजिबल हो जाता है। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जब एक लाइट बीम पास करती है एक कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, कोलाइडल मिक्सचर के थ्रू, तो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में लाइट एक जगह से घुसेगी तो यहाँ पे आपको पाथ विजिबल हो जाएगा। ऐसे ही फॉरेस्ट कैनोपी में, फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ों के बीच में स्पेस रह जाती है पत्तों के बीच में, उसमें से जब लाइट एंटर करती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जो कोलाइड है उसको क्लासिफाई किया गया 2 कंपोनेंट में, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। जैसे हमने बात की थी सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका क्या, सॉल्यूट, और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है कोलाइड्स के अंदर उसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड is known as dispersing medium, and the dispersed particles or the solute like component in the colloid is known as dispersed phase. Based on the state of the dispersing medium, colloids are classified as, colloid को classify किया गया है कैसे, dispersing medium अगर गैस है, dispersed substance अगर लिक्विड है, मतलब अगर लिक्विड को आपने गैस में डाला है तो उस कोलाइड को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। यहां पर उनके एग्जाम्पल गिवन है। अगर लिक्विड को गैस में डाला गया है, यहां पर लिक्विड की जगह क्या आना चाहिए, सॉलिड आना चाहिए। अगर लिक्विड या सॉलिड को गैस में डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। यदि आपका गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो उसको फॉर्म कहा जाता है। अगर लिक्विड को लिक्विड में डाला गया है तो इमल्शन कहलाता है। अगर सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया गया है तो उसको सोल कहा जाता है। अगर गैस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है तो सॉलिड फॉर्म होता है वो। लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर, मींस दिस इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। ऑल दीज mediums are acting as solvent, whereas all these mediums are acting as solute. तो अगर सॉलिड को सॉलिड में डाला जाता है तो उसको सॉलिड सोल कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है क्योंकि न्यू पैटर्न के हिसाब से MCQs काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं आपके पेपर के लिए। That was all for this lecture. Next topic in next video. Thank you very much. God bless you all.